आज हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का। और जो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का अपना यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 14 रहेगा और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का आपका लेक्चर फर्स्ट रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसों के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में। तो आज हम दो टॉपिकों पे मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। एक तो आणविक टक्कर क्या होती है या गैसों के अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक डिस्कस करेंगे माध्यम मुक्त पथ के बारे में। भी माध्यम मुक्त पथ क्या होगा गैसों के अणुओं का। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं। भी ये मान लो कि अभी सिलेंडर के अंदर के अभी गैस है, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर क्या है, अभी गैस भरी हुई है, ठीक है। अब ये माना जाता है भी गैस के अंदर जो अणु होते हैं उनका वेग क्या होता है, भी डिफरेंट होता है। भी गैस के अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं वो भिन्न भिन्न वेगों से क्या करते हैं, भी गति करते हैं, भिन्न भिन्न वेगों से। दूसरी बात है ये होती है भी गैसों के अणुओं के मध्य ना तो आकर्षण बल लगता है, क्योंकि अणु क्या होते हैं भी दूर दूर स्थित होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं भी दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण क्या है भी आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल क्या होता है भी अप्रभावी होता है। ना तो आकर्षण बल लगता है ना क्या लगता है भी प्रतिकर्षण बल लगता है। तीसरी बात ये क्या बताता है भी गैसों के अणु सरल रेखीय पथ में गति करते हैं। भी तीन बातें डिस्कस की। भी गैसों के अंदर क्या होते हैं भी अणु उपस्थित होते हैं, उन अणुओं का वेग क्या होता है भी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। दूसरी बात ये बताता है भी गैस के अणु क्या होते हैं भी दूर दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल क्या होता है भी अप्रभावी होता है, अप्लाई नहीं होता। थर्ड बात ये बताता है भी गैसों के अणु क्या होते हैं भी सरल रेखीय पथ में क्या करते हैं भी गति करते हैं। ये तीन बातें होगी। अब डिस्कस करता है भी गैस के अणु क्या होते हैं भी सरल रेखीय पथ में गति करते हैं जब अणु किसी दूसरे अणु के नजदीक आता है। भी अणु क्या होते हैं सरल रेखीय पथ में गति करते हैं जब कोई अणु दूसरे अणु के नजदीक आता है, तो क्या है भी उन दोनों के मध्य क्या भी प्रतिकर्षण बल अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होता है अणु की सरल रेखीय पथ तथा दिशा क्या हो जाती है भी चेंज हो जाती है, और साथ में उसका वेग भी क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये अणु गति कर रहा है, दूसरे अणु के नजदीक आता है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल अप्लाई होगा। प्रतिकर्षण बल अप्लाई होने के बाद इसका सरल रेखीय पथ से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है। और दूसरी बात ये बताता है भी इसका वेग भी क्या हो जाता है भी भिन्न हो जाता है, वेग भी क्या हो जाएगा भी चेंज हो जाएगा। भी इसका अणु टक्कर करेगा तो सरल रेखीय पथ विचलित हो जाएगा और वेग भी क्या हो जाएगा भी चेंज हो जाएगा। अब क्या जो दो अणुओं के मध्य ये जो घटनाएं होती हैं उस घटना को बोलते हैं आणविक टक्कर या आणविक संघट। क्या बताता है भी जब दो अणु आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो नजदीक आने के कारण अणु का सरल रेखीय पथ क्या हो जाता है विचलित हो जाता है, तथा दूसरी बात क्या हो जाता है उसका वेग भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। और दो अणुओं के मध्य जो ये टक्कर होती है उस टक्कर को बोलते हैं आणविक टक्कर या आणविक संघट, ठीक है। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी एक अणु पे विचार कर लीजिए, ठीक है। भी कोई सिंगल अणु पे विचार कर लीजिए आप, सिंगल अणु पे यहां पे है और गैस के अंदर क्या है भी बहुत सारे अणु उपस्थित हैं। एक अणु की गति पे विचार करते हैं। यहां से ये अणु गति करेगा सरल रेखीय पथ में, इससे टकराएगा, टकराने के पश्चात इसका क्या हो जाएगा भी पथ विचलित हो जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। फिर ये अणु इससे टक्कर करने के पश्चात विचलित होगा, फिर इससे टक्कर करेगा
ओनली सिंगल अणु की बात करें, फिर ये अणु क्या है इससे टक्कर करेगा, फिर इससे टक्कर करेगा, फिर इससे टक्कर करेगा, फिर इससे टक्कर करेगा, फिर इससे टक्कर करेगा, इस प्रकार से क्या है अभी टक्कर करता रहता है और इसका सल रेखीय पथ तथा वेग क्या हो जाता है अभी चेंज होता जाता है। और इस प्रकार एक अणु की गति को, एक अणु की इस गति को ब्राउनियन गति कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। या ब्राउनियन गति को बोल दो भी आप टेडी मेडी गति। कहने का मतलब भी दोबारा देख लो, भी सारे अणु के अभी रेस्ट के अंदर मान लो एक अणु के अभी गति कर रहा है, तो यहां से टकराएगा, टकराने के बाद उसका सररेखीय पथ विचलित हो जाएगा, फिर इससे टकराएगा ये अणु, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा। इस प्रकार से क्या है भी एक अणु क्या होता है भी गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है भी टक्कर करता जाएगा। और इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति बोलते हैं, या बोलते हैं भी टेढ़ी मेढ़ी गति या ब्राउनियन गति। ठीक है, ये तो हो गई भी गैस के सिंगल अणु की ब्राउनियन गति। टक्कर क्या होती है भी जब दो अणु के भी गैस के दोनों अणु आपस में टक्कर करते हैं, तो टक्कर करने के पश्चात उसका सल रेखीय पथ तथा उसका वेग क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी माध्य मुक्त पथ क्या होता है। मुक्त पथ दो क्रमागत टक्करों के मध्य के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं भी मुक्त पथ कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया भी ये गैस मानो, ठीक है, यहां से कोई क्या है भी एक अणु की गति को मान लो ये भी पहले इससे टक्कर करेगा और रेस्ट पोजीशन पे मान लो, इससे टक्कर करने के पश्चात इसका पथ विचलित हो जाएगा, इससे टक्कर करेगा, फिर क्या भी इससे टक्कर करेगा। दो क्रमागत टक्करों के मध्य एक टक्कर ये मान लो, एक टक्कर ये हुई, दूसरी टक्कर क्या भी ये हुई, दो लगातार टक्करों के मध्य जो पथ होता है उस पथ को बोलते हैं हम मुक्त पथ। ठीक है, फ्री पाथ। या तो ये दूरी मान लो फ्री मुक्त पथ कहलाएगा, या भी ये टक्कर एक टक्कर ये मान लो, एक टक्कर ये मान लो, ये दूरी मान लो, क्या कहलाएगा भी आपका मुक्त पथ कहलाएगा। अब क्या भी किसी एक अणु के माध्य मुक्त पथ पे बात करते हैं। भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य के सरल रेखीय पथ को क्या बोलते हैं हम भी मुक्त पथ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं भी माध्य मुक्त पथ पे, वो क्या हो जाएगी भी आपके मीन फ्री पाथ। भी मान लीजिए गैस के अंदर क्या भी अणु उपस्थित है और एक अणु के गतिशील अवस्था में और सारे क्या भी मान लो आप स्थिर अवस्था के अंदर है। ठीक है, अब क्या है भी टी समय के अंदर क्या है भी अणु मान लो भी बहुत सारी टक्करें करता है, भी एनी टक्कर करता है।
यहाँ से कोई अणु आया, इससे टक्कर करेगा, टक्कर करने के पश्चात इसका पथ विचलित हो जाएगा, फिर यहाँ से टक्कर होगी, फिर इससे टक्कर होगी, फिर इससे टक्कर होगी, फिर इससे टक्कर होगी, फिर ये टक्कर होगी, फिर ये टक्कर होगी, फिर ये टक्कर होगी और फिर ये टक्कर होगी। इस प्रकार से क्या होती है भी टक्कर होती जाती है। तो हम बोल सकते हैं किसी समय अंतराल में मुक्त पथों का औसतमान क्या कहलाता है भी किसी समय अंतराल में मुक्त पथों का औसतमान माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है भी किसी टाइम के अंदर मुक्त पथों का की मीन वैल्यू क्या कहलाएगा भी आपका माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। अब देखते हैं भी इसके बारे में माध्य मुक्त पथ को फाइंड कैसे करेंगे भी किसी सिंगल अणु का। अब मान लीजिए भी टी समय अंतराल में टी समय में कोई अणु भी दूरी तय करता है भी मान लो भी किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी या मुक्त पथ λ1 λ2 λ3 से लेके क्या है भी λn तक है। भी मानना कि भी किसी टी समय के अंदर किसी अणु द्वारा तय किए गए मुक्त पथ क्या है भी λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 और λ9 इस प्रकार से क्या है भी पथ दिए गए हैं। ठीक है भी ये मान लो λ1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से क्या हो गया भी इसके मुक्त पथ हो गए। टी समय में किसी एक अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी टी समय में किसी एक अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn। ठीक है अब क्या है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी टी समय के अंदर कोई अणु के भी दूरी तय करता है भी उसके मुक्त पथ मान लो भी λn से लेके λn तक है टी समय के अंदर। तो ये लिख सकते हैं भी टोटल दूरी क्या हो जाएगी तय की गई कुल दूरी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 से लेके λn तक हो जाएगी। इस दूरी को क्या है भी किस प्रकार से लिख सकते हैं भी एक फॉर्मूला होता है भी अपना क्या होता है भी चाल दूरी बटे समय। दूरी को नहीं भी किसी एक अणु द्वारा तय की गई दूरी क्या है भी इतनी है, सिंगल अणु द्वारा तय की गई दूरी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से क्या हो जाए दूरी इंटू क्या हो जाए चाल अपॉन समय। हर डायरेक्शन के अंदर ये पढ़ते हैं भी एक अणु जब ये दूसरे अणु से टक्कर करता है तो उसका सरल रेखीय पथ विचलित होता है, उसके साथ वेग भी क्या होता है भी उसका विचलित होता है, चेंज होता है। तो माध्य चाल मान लो कि अभी v बार है और टाइम मान लो कि अभी t समय के अंदर है। तो यहाँ पे ये मान लो कि अभी v बार के अभी इसके माध्य चाल है। ठीक है और टी समय के अंदर तय की गई कुल दूरी क्या होगी भी ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है अब मान लो कोई अणु टी समय में n टक्कर करता है तथा
एस दूरी तय करता है। भी मान लीजिए कोई अणु t समय में n टक्कर करता है तथा s दूरी तय करता है, तो लिख सकते हैं s इक्वल टू क्या हो जाएगा भी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डॉट 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 λn। t समय में तय की गई किसी एक अणु द्वारा कुल दूरी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो इसका माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा? माध्य मुक्त पथ लैम्डा क्या हो जाएगा? किसी एक अणु का माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा? बी तय की गई कुल दूरी, बी क्या हो जाएगा? बी तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी ऊपर अपोन क्या हो जाएगा भी? टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या। S अपॉन n। देखो मेन पाथ निकालते हैं भी, किसी एक अणु का मेन पाथ निकालते हैं तो क्या करते हैं भी? टोटल दूरी अपॉन क्या करते हैं भी? जितने पाथ हैं पाथों की संख्या। भी ये मान लो कि अभी यहां से लेके टोटल दूरी निकालो, λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λ9, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अपॉन क्या होगी? पथों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भी? माध्य मुक्त पथ आ जाएगा। भी या क्या लिखते हैं भी? या पथों की संख्या। ठीक है, पथों की संख्या यहाँ पे क्या टक्करों की संख्या के बराबर होगी। देखिएगा भी यहाँ पे मान लीजिए आप इस प्रकार से मान लो, बी ये अणु रेस्ट पोजीशन के अंदर मान लो गैस मान लो, ये कोई सिलेंडर मान लो आपका। ठीक है, ये अणु मान लो एक सिंगल अणु, गति कराई, टक्कर करेगा इससे, एक टक्कर हुई, दो टक्कर हो गई, फर्स्ट टक्कर, सेकंड टक्कर, फिर इस अणु की थर्ड टक्कर हो गई, फिर इससे टक्कर करेगा, फोर्थ टक्कर हो गई, फिर इससे क्या है भी टक्कर करेगा। तो भी एक अणु है, कितनी टक्कर कर रहा है? भी यहां से चला, पहले इससे टकराया, टकराने के पश्चात विचलित हो गया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, 5 टक्कर हुई। पथ कितनी हुई? 1 2 3 4 और 5। भी टक्करों की संख्या या पथों की संख्या दोनों क्या होगी भी? बराबर होगी। तो माध्य मुक्त पथ क्या आ जाएगा भी आपका? S की वैल्यू कितनी है? कुल पथों का योग है, तय की गई दूरी, और कुल पथों का योग क्या होगा भी? अपना फॉर्मूला होता है चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। t समय के अंदर क्या भी इतनी दूरी तय करता है, तो ये क्या हो जाएगा भी? v बार t s और n आ जाएगा। ये आपका हो गया अभी माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला। अब टक्कर करते हैं भी, एक्सपेरिमेंट के आधार पर माध्य मुक्त पथ की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से करेंगे देखिए।